यू सी कि अनुराधा विश्वामित्र लाइक वाज गिविंग हिज पुण्य बल। जब वशिष्ठ से हार गए 5 बार तो त्रिशंकु मिला। अब त्रिशंकु के बहाने लड़ रहे हैं, तो वो चेंज आएगा। वो जहां स्कॉर्पियो है ना बेटा, वहां पे तो जब तक भारी भरकम बेइज्जती ना हो तब तक मजा नहीं आया। सो अल्टीमेटली अनुराधा एज अ लाइक ना नेटिव वाइज इज वेरी हट्टी मीन्स कि ही जस्ट वांट इट एनी हाउ ही वांट्स टू हैव रोहिणी। रोहिणी जिधर बैठ रहा है, ही वांट्स दैट। उसको वो अचीव करना है जैसे भी तैसे भी। ठीक है, दैट इज द डिजायर। तो अल्टीमेटली वो पाएंगे जरूर, लेकिन पाने के चक्कर में सब कुछ छूट जाएगा वहां पे। सब कुछ छूट जाएगा वहां पे, फिर और कुछ बचेगा नहीं। फिर वो स्टेज आती है। तो डिवोशन का अर्थ भी वहीं से शुरू होता है कि ना, जब सब कुछ हो जाए कि इन सब से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे अब बस यही चाहिए, देन द डिवोशन अराइजेस। जिंदगी में एक सूत्री कार्यक्रम करने के लिए जीवन में अनुराधा चाहिए। कि वो होता है अनुराधा इज लाइक दैट। जीवन में आपको क्योंकि विश्वामित्र को कोई मजाक में समझना, ही वॉज अ किंग हु वॉज विक्टोरियस ऑल अराउंड, बट ही लेफ्ट ऑल दोज थिंग्स जस्ट टू बिकम ब्रह्म ऋषि। उनको लगा कि ये सब में कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं घटा अंदर है ना, भीतर अहंकार की कमी होती है। मतलब तो उसको पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप वहां पे जाते हो कि यार ये मेरे को कैसे मतलब ये मेरी तौहीन हो गई। जैसे विश्वामित्र गए, वशिष्ठ के पास गए, एंड ही रियलाइज कि ही इज सो स्मॉल, लाइक सो स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ दिस गाय। ठीक है, सो भयंकर बेइज्जती होगी जहां अनुराधा रखा है। भयंकर बेइज्जती होगी। मतलब कई बार आप ऐसी जगह पे लाइक ना, जैसे अभी इन पूर्वा जी है। सो लाइक वर्गो, लाइक इनका तो थर्ड हाउस में ना। सो कई बार ही है शी हैज मेट पीपल हु आर फार मोर स्किल्ड, फार मोर लाइक ना सुपीरियर। दे टॉक, दे लाइक ना से थिंग्स इन सच अ वे, एंड शी जस्ट फील डम्प इन फ्रंट ऑफ देम। लाइक कि मैं कितनी बेवकूफ हूं इनके सामने, ऐसा लगता है कि मैं कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, एंड देन शी सडनली लाइक कि अगली बार मिला ना तेरे को बताऊंगी। अंदर से उनका, अंदर से विश्वास तो बोलता है अगली बार मिलूंगा बेटा बताऊंगी तुमको मैं, तो देखना, तो देखना मेरे को। और फिर देन यू शी स्टार्ट वर्किंग लाइक डे 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 डे, ये सीख लूंगी वो सीख लूंगी सब करके पहुंचते हैं। एंड फिर वो हारती है। लेकिन उधर दैट सो साइकिल गोज ऑन, दैट लाइक विश्वामित्र he just loses it again and again। ठीक है, देन स्टेट अराइजेस दैट शी डज नॉट केयर्स कि अभी सामने वाले से क्या फर्क पड़ता है। तो विश्वामित्र रीच टू अ स्टेट कि अभी उनको नहीं फर्क पड़ता कि वशिष्ठ ने क्या किया या नहीं किया। हाँ, लेकिन उनको पर्पस चाहिए। मजा, मजे की बात पता है स्कॉर्पियो के साथ में, कि उनको कोई ना कोई तो चाहिए जिससे ये लड़े। ये स्कॉर्पियो का नेचर है कि कोई इनको बंदा चाहिए। इनके जीवन में तभी प्रॉब्लम है कि कोई बंदा ही नहीं लड़ने वाला। किसी किसी को नीचे करने या किसी को ऊपर करने, किसी के लिए लड़े तो, ये किसी के लिए लड़े या किसी से लड़े। क्यों? क्योंकि भाई एरीज कहाँ जाता है जब स्कॉर्पियो बनाते हो? एरीज गोज इन द 6th हाउस। आपकी मंगल की ऊर्जा जा रही है वहां पे, अब वो लगी नहीं रही कहीं, तो कोई कैसे काम करेगा? समझ रहे हो? तो दैट इज हाउ अनुराधा इज। विश्वामित्र नीड्स, विश्वामित्र पहले वशिष्ठ के पीछे थे। जब वशिष्ठ से हार गए 5 बार तो त्रिशंकु मिला। अब त्रिशंकु के बहाने लड़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर त्रिशंकु चला गया तो हरिश्चंद्र मिल गया। हरिश्चंद्र को उन्होंने एकदम खटिया खड़ी कर दी उसकी बेचारे की, कुछ दोष भी नहीं था उनका। ठीक है, तो ही नीड्स समबडी ईदर टू बुली समबडी और टू मेक अपलिफ्ट समबडी। दोनों ही चीजें होती है। ठीक है, सो एंड अनुराधा हैज दिस लाइक वेरी हाई डिजायर्स। हाई डिजायर्स मतलब कि बहुत ऊंची सोचें। छोटी मोटी बातें नहीं करो इनसे। ना ना ना, बड़ी बड़ी बातें। सो आपकी भी वो, जहां पे भी स्कॉर्पियो है वहां पे आप छोटा मोटा नहीं सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो सीधा बड़ा, जैसे मार्स पे जाएंगे। इलॉन मस्क, लगन लॉर्ड इन अनुराधा, मार्स पे जाना है। आदमी, तुम लोग तो सिर्फ मतलब मैक्सिमम सोचे होगे कि हमारा घर हो जाए। ठीक है, ये पास वाला प्लॉट अपना हो जाए, यहीं तक सोचोगे ना। यहाँ तो बंदा पूरा मार्स को अपना प्लॉट बनने की सोच रहा है। ठीक है, और मतलब फेल हुआ। उसका, उसको लोग जानते हैं इस बात से मेजरली कि 3 बार फेल हुआ। उसका सारा फेम आया ही इस बात से कि फेल होने से है। समझ रहे हो? तो दैट्स हाउ अनुराधा इज। जहां अनुराधा है वहां जितनी बार गिरोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, उनका जिल्लत। एलान तो एक ही है, बट
जुपिटर नहीं, मतलब कोई भी प्लैनेट, मतलब लगन लॉर्ड अनुराधा में तो पूरे साल में बहुत लोगों के आते होंगे। आते होंगे, लगन लॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो उनकी भी तो लाइफ में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट होता होगा ना। बिल्कुल होता है, क्यों बता तो रहा हूँ, जैसे फिफ्थ हाउस है मेरा, तो मैं बहुत बार टॉप करने की कोशिश करता था। मतलब मेरे को था कि मेरे को स्कूल में टॉप करना है। मैं और पता चलता था कि कहीं में पास होने के लाले पड़ गए एक में सब्जेक्ट में टॉप होने के चक्कर में दूसरे में बहुत भयंकर बेइज्जती होने वाली है। ठीक है। तो ऐसा वो डिजायर रहता है कि यार एक बार मुझे ना ये यहाँ पे पहुंचने वाला बात होना है, कि लोग मुझे देखें या जाने, वैसा वाली चीज रहती है हमेशा। बट वो जब तक हार नहीं होती ना, जब तक, मुझे याद है कि सिक्स सेवेंथ के अराउंड आई गॉट लाइक 55 मार्क्स इन लाइक संस्कृत। ठीक है। और माय टीचर लाइक, उस टाइम पे मैं कुछ ही और चीज में इन्वॉल्व हो रहा था, लाइक आई वाज गोइंग फॉर सम सिंगिंग और समथिंग, लाइक ना एनुअल फंक्शन आने वाला था, तो मैं गाने निकल गया, उन्हीं सामने से निकल गया। ठीक है। शी लाइक ना इट थ्रैश्ड मी लाइक एनीथिंग, लाइक ना भर भर के कि कितने नंबर आए तुम्हारे, और तुम गाना गाने जा रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स जा रहा है, लाइक ना यू आर लॉक दिस, लाइक बाप रे बाप। उस तब वो मुझे सीन अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि इट वाज दैट वो, ठीक है, दैट मच बेइज्जती टाइप वाला थिंग है। आफ्टर देन लाइक ना, आफ्टर देन इट लाइक चेंज मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसा हिट करा दिया अंदर से, कि अभी तो मैं बताता हूँ। संस्कृत में इनफैक्ट ऑल ही उसमें चीजों में देखा। सो वो चेंज आएगा, वो जहां स्कॉर्पियो है ना बेटा, वहां पे तो जब तक भारी भरकम बेइज्जती ना हो तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक फिर वो ललाहट नहीं होगी। जैसे एक और मतलब पॉसिबली बिकॉज ये सैटर्न का ही नक्षत्र है, बट जहाँ सैटर्न हाँ। होता है वहां भी ऐसा ही होता है। हाँ। मतलब जिस उसमें, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली में विश्वामित्र सैटर्न ही है, क्योंकि यही है जो केप्रिकॉन जो कर्म बनाते हैं। इन्हीं के 11th हाउस में होने पे तो कर्म बनता है। यही तो है जो कर्म को बना रहे हैं, तुम्हारा वो पेंडिंग, और इसीलिए तो बेइज्जती करा रहे हैं, बार बार गिरा रहे हैं तुमको। क्यों? सैटर्न तो यही है। अभी तुम ज्येष्ठा पढ़ोगे तब तुमको रियलाइज होगा कि हाँ, ये सारी जितनी जो कैप्रिकॉन चीजें समझते हैं, तो वो सब आती स्कॉर्पियो से है। मैं तुमको बताया था, असल में व्यक्ति को घाटा 8th हाउस ही होता है। 10th हाउस कर्म बनता है ताकि वो गेन कर सके 8th हाउस, टू बिकम अ कंप्लीट मैन, टू कंप्लीट पर्सन। बिकॉज घटा 8th हाउस ही है। अल्टीमेटली व्हाट इज लैगिंग इज 8th हाउस एज अ पर्सनैलिटी वाइज। और 10th हाउस को कर्म करने से यू कैन जस्ट गेन दैट थिंग, यू कैन गेन 11th टू इट, इसीलिए वो बनता है। लेकिन अल्टीमेटली बीज उसका 8th हाउस में ही है, इसीलिए सैटर्न है, इसीलिए मिस्टेक्स हैं। बट ये ठीक गेम है। के बाद भी तो इट स्टिल फील्स लाइक इट वाज अ मिस्टेक, इतना पागलपन एक चीज के पीछे। अब तो तुम वो ऋषि मुनि वाली बातें करो ना, फिर तो सन्यास वाली बातें आएंगी फिर यहाँ से आगे, कि नहीं चाहिए कुछ भी अब, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, तो फिर आप उस डायरेक्शन में चले गए, आपने आपने वो साइकिल ही कट कर दी। लेकिन एज अ लॉजिकल ब्रेन, एरीज लॉजिकल ब्रेन थिंक्स दैट दैट इज व्हाट इज लैगिंग। ठीक है। दैट इज लैगिंग। तो वो एरीज इसलिए वहां पे चीजें को करता है। ठीक है। तो अनुराधा इज नॉट लाइक ना डिवोशन, हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन वही है कि इट हैज विश्वामित्र, एक्चुअली हमेशा अनुराधा को विश्वामित्र से हमेशा याद रखो, क्योंकि और पीपल विल लव हिम, लाइक ना अनुराधा, पीपल विल फॉन्ड ऑफ हिम बिकॉज ही इज द वन, दे नो दैट दिस गाय, यू नीड टू गो टू दिस गाय टू गेट थिंग्स डन। ये भले बंदा हार रहा हो, लुढ़क पुढ़क रहा हो, लेकिन ये तुम्हारा काम कराएगा, इसने अगर ठान ली तो तुम्हें तो पहुंचा के रहेगा, जैसे त्रिशंकु पहुंचाई दिया, उसके लिए अलग स्वर्ग ही बना दे, ले भाई तो अलग से रहे। ठीक है। तो दैट इज लाइक दैट्स द बल ना, दैट इज वाई, सो दैट इज वाई अनुराधा विल गिव यू दैट थिंग टू मेक, जिस जहां अनुराधा है, अपने को छोड़ के वहां पे दूसरों के लिए काम करना शुरू किया है, तुम बहुत तेजी से प्रोग्रेस करना शुरू कर जाओगे, तब तुम्हारे लिए लाइफ में डेविएशन नहीं आएगा। सो अगर किसी का लगन लॉर्ड इन अनुराधा है, सो डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट लाइक अदर पीपल, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर अदर पीपल। ठीक है। वहां से, क्योंकि द
ही गॉट ऑल दो स्टफ लाइक ना, खुद सोचो कि जिसने लाइक ना सिद्धि पाली गायत्री माँ की, और फिर वो गायत्री माँ से लड़ रहा है कि तुम त्रिशंकु को पहचान नहीं सकते कि तुम्हारा मंत्र फेल कर दूंगा मैं सबको, जाओ। गायत्री माँ कह रही मेरे को क्या दिखा रहे हो, मतलब फेल कर दो उससे क्या, मुझे कुछ तो नहीं ना फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो बेचारे जो कर रहे थे मंत्र, उनको तो तुमने बेकार कर दिया ना। वो तो इसी मार्ग पे चल दिए, तो सोचे चलो यहीं से अपन भी सिद्ध कर लेंगे। तो उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात भी तो गड़बड़ है। सो दे डू मिस्टेक्स, ना ईगो में आकर के, घमंड में आकर के, कि इसमें कि ये ऐसा होना चाहिए और तुम नहीं कर रहे हो तो बेकार है, तो फिर तो सब बेकार है। तो दैट इज हाउ गेट डाउन, ऑल्सो फॉल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज अनुराधा। तो इसीलिए दे कैन रीच टू हाइट्स, बट दे विद देयर लाइक ना दिस एटीट्यूड टू विन ऑलवेज, वहां पे वो फेल भी कर सकते हैं, वो कुछ मिस्टेक भी कर सकते हैं ऐसी भारी, जो कि उन्हें रियलाइज बाद में हो। ठीक है, एंड दे आर नॉट इवन लाइक ना अफ्रेड टू गिव देम सेल्फ, लाइक ना अपन जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरा मैं जेल जाऊं तो जाऊं, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, तुम्हें तो मार के जाऊंगे, मैं कत्ल करके जाऊंगा तुम्हारा। ऐसा होता है फीलिंग कि नहीं नहीं अभी मेरे को कुछ भी हो, लेकिन ये पड़ोसी जिंदा रहने रहना चाहिए, आज तो मार डालूंगा मैं जिंदगी भर जेल में सड़ जाऊं उतना काफी, लेकिन आज तो मार डालूंगा। दैट इज वेयर यू सी कि अनुराधा विश्वामित्र लाइक वाज गिविंग हिज पुण्य बल टू त्रिशंकु, कि भाई ले जा तू, ले जा, लेकिन तू स्वर्ग रहेगा इतना तो गारंटीड है, क्योंकि मुझे इंद्र को दिखाना है या मुझे वशिष्ठ को दिखाना है, किसी को भी दिखाना है। तो वो वाली पागलपन भी आती है इसमें, समझ रहे हो, तो वो वाला पागलपन भी है। कैसे करते हैं? हाँ, तो कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल कैसे करते हैं ये, देखो, जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक तो पागलपन रहेगा। ठीक है, अवेयरनेस से ही कंट्रोल हो सकता है ये चीज, समझ में आना कि कोई भी चीज को उस लेवल पे सीरियस नहीं लेने का। ठीक है, ये यहीं पे जब तुम अनुराधा को पाना चाहोगे तो फिर डिवोशन आएगा ना। अल्टीमेटली वशिष्ठ क्यों इतनी जल्दी वो ब्रह्म ऋषि बन गए थे, क्यों? क्योंकि ही डिडंट हैड द डिजायर ऑफ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और और ये विश्वामित्र इतने बाद में क्यों बन रहे हैं? क्योंकि एट द फर्स्ट स्टेज ओनली ही वांट्स टू हैव द गाय, नॉट रियलाइजिंग कि जब आप ब्रह्म ऋषि की बात कर रहे हो, फिर देन ही हैज कि नहीं अभी गाय नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्म ऋषि बनना है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग ब्रह्म ऋषि इज नॉट टू हैव दैट डिजायर ऑफ बिकमिंग इट। आप सोचो कि सिद्धि पाने के लिए ब्रह्मा खड़े हैं, ब्रह्मा से क्या मांग रहे हैं? ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र ये सारे अस्त्र मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में अभी भी वही चीज है कि मेरे को जीतना है, चीजें पानी है। ठीक है, वो जा नहीं रहा, तो दैट इज वेयर इट यू रियलाइज कि आप डिवोशन वाले मार्ग पे चलो, कि समर्पण है। आप जिस जगह रह रहे हो उसकी बात समझो कि यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज इनपरमानेंट, यू आर इनपरमानेंट, देयर इज नथिंग दैट यू कैन अचीव दैट विल मेक यू थिंग्स। कुछ भी ऐसा तुम पा नहीं सकते। तुम्हारे जैसे कितने सैकड़ों आकर के आज मिट्टी में मिल चुके हैं जिनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारी जितनी डिजायर पाई थी कोई अपूर्वा गुप्ता, थी कोई अपूर्वा वर्मा, जिसके डिजायर में यही था कि मैं भी एक दिन बन के दिखाऊंगी, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। आज कहाँ है? राख हो गए, राख। तुम भी एक दिन राख ही हो जाओगे। जो इस सत्य को बहुत जल्दी समझ जाता है वो डिवोशन के पाथ पे आगे बढ़ जाता है, कि जो भी तुम आज जिससे लड़ रहे हो, क्या मरने के समय तुम्हारी इस फाइट से तुमको याद रहेगा कि चलो कुछ हुआ ना हुआ, उसका मुंडी तोड़ के मर रही हूं मैं उसकी मुंडी टूटी, इतना तो सुकून है कि आज मैं मर रही हूँ, उसकी मुंडी टूटी। अगर ये सुकून पा सकते हो तब तो ठीक है, लड़ो, लेकिन नहीं तो फिर तुम्हारा लड़ना भी व्यर्थ था। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए इस एनर्जी को तुम दूसरे के तरफ, दूसरे के परोपकार में कन्वर्ट करो, तब तो तुम, धन्यवाद तो तुम्हारे उस भीतर उठेगा ही उठेगा। और तुम्हें ये भी रियलाइज होगा कि एटलीस्ट एट द लास्ट मोमेंट यू रियलाइज कि हाँ ठीक है। समझो यही वो डिजायर थी, यही विश्वामित्र हैं जो तुम्हारे जन्मों जन्मांतर से चले आ रहे हैं। तुम जन्म जन्मांतर से भी हार नहीं मान रहे हो, तुम्हें कि नहीं जीतते रहूंगा, और इसी वजह, यही डिजायर की वजह से तुम वापस जन्म लिए रहते हो। समझ रहे हो? तो हम तो सोच रहे हैं कि विश्वामित्र की स्टोरी जो है वो एक लाइफ ईयर की है, नहीं, इट कुड बी ऑफ बिलियन ईयर लाइफ ईयर्स।
ठीक है, समझो कि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, हैड अ सन, जिसको किंग बना दिया, उसके बाद पूरी कथा चालू होती है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वन लाइफ ईयर थिंग। वो कई हजार सालों की कहानी है, जब जो मेनका आ रही है, चीजें हो रही है, उनकी बच्ची हो रही है, फिर चीजें हो रही है, वो हजारों सालों की कहानी है। एंड दैट यू कैन ऑल्सो थिंक कि यू विल बी ऑल्सो हैविंग दैट हजारों सालों की कहानियां। लेकिन वही चेष्टा, वही चीज पाने की, वही खुड़ पेंच पाने की फिर से अभी तक है। जिस दिन ये पाने की छूट जाती है कि अब तेरी हंसी में ही मेरी हंसी है, वो वाला स्टेज आ जाता है, देन यू रियलाइज यू आर बिकमिंग अबव द कर्म। यही तो है कर्म के पार होने का तरीका, टू नॉट हैव, लिखना, दिस थिंग इट्स अ प्ले। जब आप ये समझ में आता है कि इट्स ऑल प्ले, तो ये समझ में आना शुरू होता है, तब फिर रियलाइज होता है कि हाँ ठीक है।